लाल जी महाराज की जय हो। तो आज अपने विचार विमर्श करेंगे, सच्चाई के बारे में कुछ बात करने का प्रयास करेंगे। तो हर बात में अपने हर बार यही बात होगी भी अपने कुछ विचार नहीं कर सकते, अपने में कोई योग्यता नहीं, अपने में कोई क्वालिटी नहीं है, अपने कोई ज्ञानी ध्यानी बड़े कोई महापुरुष नहीं है जो हम आपको बताएं या कुछ और। विचार विमर्श करते हैं वो अपने को करना चाहिए। तो बात यह है कि हमने कुछ सुना था भी मरने की गति कहीं ना जाए, जो मानता है उसकी गति कहीं नहीं जाती। गुरु गुरु कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर। गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ, गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु बिन घोर अंधेर। ये बातें अपने सभी ने सुनी हुई हैं। तो इन्हीं बातों पे अपने बात करते हैं भाई गुरु गुरु कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर। गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु बिन घोर अंधेर। मरने की गत कहीं ना जाए। गुरु की बात को अगर अपने मानते हैं तो गति कहीं नहीं जाती, सफलता कहीं नहीं जाती, कामयाबी कहीं नहीं जाती। आपका और मेरा दोनों जो है ना, ये लोग और परलोक दोनों सुधर जाएंगे अगर अपने गुरु की बात मानेंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए बात ये है, जैसे कि अपने उदाहरण सुना है भाई भगवान श्री कृष्ण जी ने एक वक्त था जब उन्होंने बोला था भी तू सब कुछ मेरे को समर्पित कर दे, सब कुछ मेरे को समर्पित कर दे, तो मुझ में विश्वास रख और जो मैं कहता हूँ वो तू करता रहे। और उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया, समर्पित कर दिया, विश्वास किया। जो गुरु ने बोला, जो कृष्ण भगवान ने बोला, वो बात उन्होंने मानी। अपना उन्होंने दिमाग छोड़ दिया, अपने विचार छोड़ दिए, अपना सिस्टम छोड़ दिया, अपना सारा कुछ छोड़ दिया। जब उन्होंने उनकी बात मानी, भगवान श्री कृष्ण जी की, अर्जुन ने जब बात मानी, तो उसका रिजल्ट अपने देख सकते हैं भी उसका लोक और परलोक दोनों सुधर गए। जितने भी संत महात्माओं, जितने भी व्यक्तियों, जितने भी आदमियों, जितने भी मनुष्यों ने गुरु की बात मानी, गुरु पूर्ण हो, और पूर्ण गुरु की जिन बंदों ने बात मानी है, जिन्होंने अपने आप को समर्पित किया है गुरु के, उनको रिजल्ट 1000%, करोड़% मिलता ही मिलता है। तो एक बार एक व्यक्ति था जिसको एक पूर्ण गुरु मिला। पूर्ण गुरु ने उसका बहुत साथ दिया, बहुत साथ में रहा, उसके बड़ा उसको प्यार दिया, बड़ा उसको नाम दिया, और बड़ा गुरु उसकी शिष्य की तरफ बड़ा समर्पित था, उसको देने के लिए तैयार था, और गुरु ने उसको दिया भी। लेकिन जो शिष्य था, गुरु ने उसको 2-4 बातें कही जिनका उसने ध्यान रखना था। जो जो वक्त आने पर गुरु बात बताता है, ऐसे नहीं है एक बार में डिटेल बता दी भी ऐसे करता जा। जैसे जैसे वक्त निकलता है, जैसे जैसे गुरु को लगता है भी ये उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो गया, तो उसको वो चीज़ बताता है, उसके आगे जो प्रिपरेशन करवाता है, फिर उसके आगे की प्रिपरेशन करवाता है। तो गुरु ने उसको प्रिपरेशन कराने के लिए तैयार किया। उसको समय आया, कुछ समय तक गुरु और शिष्य की दोस्ती अच्छी रही, मित्रता अच्छी रही, गुरु की रहमत रही, और उन्होंने काफ़ी सारे शिष्य ने चमत्कार देखे, काफ़ी सारे बदलाव देखे, काफ़ी कुछ कामयाबियाँ उसकी ज़िंदगी में आई। लेकिन जब उसकी कामयाबियाँ उसकी ज़िंदगी में आई, जब उसके पास थोड़ा मटीरियलिज्म आया, जब दुनियादारी उसके पास आई, जब थोड़ा और इधर उधर हुआ, तो वो गुरु की बात कम मानने लगा, गुरु की बात का ध्यान देना उसने कम कर दिया। तो गुरु की बात जो है शुरू से लेकर लास्ट तक माननी पड़ती है। जैसे अपने स्कूल में जाते हैं, अपने जितने भी BA MA करते हैं, +2 करते हैं, मैट्रिक करते हैं, तो जहाँ तक जो जो अपना सिलेबस होता है वो सिलेबस को अपने पूरा करते हैं, तभी अपने पास होते हैं, तभी अपने नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार होते हैं, तभी अपने को नेक्स्ट क्लास में बिठाया जाता है, तभी अपने को नेक्स्ट क्लास में एडमिशन मिलता है। आगे आगे बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। तो अपने वक्त की और समय की कदर करते हैं तो अपने को रिजल्ट मिलते रहते हैं। गुरु की बात को मानते रहते हैं, रिजल्ट मिलते रहते हैं। वैसे क्या हुआ, अभी कुछ समय उनकी दोस्ती अच्छी रही गुरु शिष्य की, काफ़ी गुरु ने उसको काफ़ी कुछ दिया, काफ़ी कुछ उसके ज़िंदगी में बदलाव किया, काफ़ी कुछ उसको समझाया। लेकिन गुरु ने ये बात बोली थी उसको बार बार भी तुम मेरे को समर्पित कर दे,
तू अपने आप को मुझे समर्पित कर दे, तू मेरे को अपने आप को समर्पित कर दे। कुछ समय तक वो समर्पित करता रहा, तब तक उसको रिजल्ट मिलता रहा। अब जैसे अपने बोलते भी, मैं आज बोल दूँ भी मैं स्कूल में पढ़ रहा हूँ, मान लो मैं छोटा बच्चा हूँ, मैं स्कूल में पढ़ रहा हूँ, तीसरी चौथी पाँचवीं क्लास में, छठी क्लास में, 10वीं क्लास में, 8वीं क्लास में, किसी भी क्लास में पढ़ रहा हूँ, और मैं बोल दूँ भी गुरु मेरे को BA MA का सर्टिफिकेट बना के दे दे, तो नहीं बना सकता। जितनी जितनी हर क्लास में मेरे को गुरु की बात माननी पड़ेगी। जितनी छोटी क्लास होगी उतनी छोटी बात होगी, जितनी बड़ी क्लास होगी उतनी बड़ी बात होगी। तो लगभग जो भक्त, जो संत महात्मा के साथ में जो जीव जुड़ते हैं, जो व्यक्ति जुड़ते हैं, जो पूर्ण मुर्शिद के पीछे जो लोग लगते हैं, वो क्या करते हैं, स्टार्टिंग में पहली दूसरी क्लास तक तो वो चलते हैं साथ में, उसके बाद में वो अपनी मन मर्जी करने लग जाते हैं, तो इसके कारण उनका रिजल्ट वहीं जाके रुक जाता है। तो कोई पहली क्लास में रह जाता है, कोई दूसरी में रह जाता है, कोई 10th कर जाता है, कोई कुछ कर जाता है, कोई MA BA कर जाता है। तो वैसे ही गुरु जी महाराज जो थे, जिन्होंने अपने शिष्य को सोचा था भी इसको मैं सब कुछ दिखाऊंगा, सब कुछ दूंगा, और दे नहीं पाए उसको। कारण क्या हुआ? कारण ये हुआ अभी शिष्य कुछ समय बाद में जाके वो सिलेबस को उसने करना छोड़ दिया। गुरु ने बोला था भी तुम मुझे समर्पित कर दे, उसने समर्पित नहीं किया अपने आप को, तो उसका रिजल्ट उसको नहीं मिला। अब ये बात है भी, जैसे सिलेबस होता है, सिलेबस के अंदर अगर अपने बच्चा पूरा पढ़ता है तो उसके 90 95 96 97 98% नंबर आ जाते हैं। अगर सिलेबस को कम याद करता है 50% नंबर आ जाते हैं, और कम करता है 40% आ जाते हैं, 33% आ जाते हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं करता तो वो फेल हो जाता है। तो उनमें से हम लोग आते हैं जो कि ये गुरु की बात को 2% भी नहीं मानते हैं, और रिजल्ट अपने को 100% चाहिए। ज़िंदगी अपनी सारी चलेगी, लेकिन रिजल्ट अपने पास कुछ भी नहीं है। सत्संग अपने करोड़ों बार सुन ली, आज मैं आपके सामने बैठा यहाँ पे बोल रहा हूँ, मेरे को आप 10 घंटे बोलने को बोल दो, मैं 10 घंटे में सत्संग की बात सुना दूंगा, लेकिन रिजल्ट मेरे पास 0 है। ऐसे ही हालात आपके हैं, ऐसे ही हालात सब दुनिया के हैं। कारण क्या है? कारण ये है भी, पूर्ण मुर्शद, पूर्ण गुरु मिलना ही बड़ी मुश्किल की बात है। अगर आपको मिल गया तो उसको आप समर्पित कर दो अपने आप को। शरीर को समर्पित नहीं करना होता, क्योंकि शरीर से उसको कोई लगाव नहीं है, शरीर का ये मसला नहीं है, शरीर से कोई रिजल्ट नहीं मिलता। ये जो रिजल्ट है ये आत्मीयता का काम है, आत्मीयता से ही मिलता है। ये अंदर की डिग्री है, ये अंदर का स्टेज है, अंदर की कामयाबी है, अंदर की अचीवमेंट है, और अंदर से ही सब कुछ होता है। जैसे अपने सुनते हैं भी संत महात्मा या कोई आदमी बता देता है भी इसने पहले क्या गया था, कौन है, क्या है, किसी की ज़िंदगी के बारे में बता देता है। किसी ने पूछा भाई अब बच्चा कब होगा, कैसे होगा, उसने बता दिया। बरसात कब होगी, उसने बोला बरसात अभी हो जाएगी, हो गई। या कुछ भी अपने चमत्कार, काफ़ी सारे बाबा इधर दुनिया में हैं जिनकी बात जो बोल देते हैं वही हो जाती है, सच हो जाती है उनकी बात, क्योंकि वो अंदर जुड़ गए बस, और क्या था। जैसे आपने सुना था भाई, द्वारका में, हरिद्वार में गंगा नदी के अंदर वो नहाने के लिए जो संत महात्मा थे वो जा रहे थे, और जो जूती गांठते थे रविदास जी महाराज, उनके पास जब वो गए तो जूती गंठवाने के लिए, तो उन्होंने बोला भी हम हरिद्वार जा रहे हैं। तो रविदास जी महाराज ने उनको 1 रुपया दिया। सुनिए आपने बात, उन्होंने बोला भी जब वो, अगर गंगा मैया हाथ बढ़ा के ले तो उनको दे देना, अगर वो कुछ दें तो मेरे को ला के दे देना। तो उनके अंदर की बात थी, वो हरिद्वार थोड़े जाते थे रोज भाई। गंगा मैया से उनका मान लो प्रेम था, मान लो गंगा मैया ने उनकी बात पूरी सुन ली, उसको उसका 1 रुपया भी ले लिया, उसको गिफ्ट भी दे दिया। उसके बाद में जब उसने आके वो जो जिनको उन्होंने कड़ा दिया था, वो कड़ा ला के उन्होंने राजा को भेंट कर दिया भक्तों ने। भाई इनको क्या पता लगता है रविदास जी महाराज को। तो रानी बोली भी मेरे को एक कड़ा और चाहिए इसके साथ का, मेरे को और ला के दो। तो राजा जी ने उनको बुला लिया, फिर लाओ भी एक कड़ा और ला के दो। तो उनके बोलने पे हरिद्वार में गंगा मैया ने कड़ा नहीं दिया, ना ही गंगा मैया आई। फिर वो रविदास जी महाराज के पास गए तो बताते हैं अभी, रविदास जी महाराज ने कुंडी
जहाँ पानी भरा होता है उसमें उसका ढक्कन उठा के बोला इतने जितने मर्जी गड्ढे निकाल लो। गंगा मैया उसके अंदर चल रही थी। अब रविदास जी महाराज कहाँ भाग भाग के जाते थे आप बताओ? क्या वो रोज रोज गुरु के पास जाते थे, या वो रोज रोज हरिद्वार में जाते थे? कुछ भी नहीं। अंदर जैसे एक संत महात्मा ने लिखा था, बिनो दर फीके 10वें रिहाए अनहद शब्द बजान, बज रहा है जैसे बोलते हैं वो। बाणियाँ तो अपने पढ़ी नहीं है ज़्यादा, ना ही अपने ज्ञानी देनी है। 10वें रस चुआए, ऐसे करके कुछ बोला उन्होंने। तो 9 द्वारों में कोई टेस्ट नहीं है और अपने 9 द्वारों से काम करते हैं सारे, अपने भाग भाग के जाते हैं। जैसे मान लो मेरा बच्चा हो, मुझे प्रेम करता है, मैं बच्चे को प्रेम करता हूँ, मैं बच्चे के लिए पूरा समर्पित हूँ। अगर मेरा बेटा मेरी बात ना माने, बार बार मेरे पास आके मेरे को प्यार करे, बार बार आके मेरे को प्यार करे, बार बार मेरे पास आता रहे, मेरे पास आता रहे, मेरे पास आता रहे, तो क्या रिजल्ट मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। कोई डॉक्टर है, डॉक्टर के पास अपनी दवाई लेने जाते हैं, डॉक्टर का बेटा, डॉक्टर खुद जिसने डिग्री की है, अगर डॉक्टर खुद भी जो दवाई है वो ना ले, या जो उसका बेटा है वो दवाई ना ले, तो क्या रिजल्ट मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। वैसे ही जो भी अपने गुरु जी महाराज हैं, जिनको हमने स्वीकार किया भी ये हमारे पूर्ण मुर्शद है, हमारे गुरु हैं, तो उन पर पूर्ण विश्वास रख के अपनी भगदौड़ बंद करो, अपना दिमाग चलाना बंद करो। मेरे को भी बंद करना चाहिए, आपको भी बंद करना चाहिए। सब कुछ उनको समर्पित करके उनके पीछे भागना, उनके पीछे दौड़ना, हरिद्वार गंगा नदी में जाना, जैसे ब्यास में जाना, जैसे जहाँ जहाँ जो जाता है, तो इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। वो कण कण में है, सब जानता है, वो सब कुछ मिला देता है अंदर ही। जैसे एक संत महात्मा ने बोला था, भाई देह मिलावा नहीं, देह का मिलाव नहीं होता, आत्मा का मिलाप होता है परमात्मा से। तो आज के लिए इतना काफ़ी, धन्यवाद।